राज साहब, क्या भरपूर जवाब, क्या भरपूर कार्रवाई की है। मतलब हम तो इस टाइम पर, बल्कि पहले ही ऐसे क्रूशल टाइम में तो हमें ज्यादा पाक फौज को और जनरल आसिफ मुनीर साहब, मुझे लगता है कि एक वो जो हम जिस तरीके से आर्मी को लेकर उसकी मोहब्बत से जैसे बड़े हुए हैं ना, और वो एक थोड़ा हमें नजर आ रहा था कि जज्बा थोड़ा कम हो गया है, लेकिन इस एपिसोड के बाद तो फिर से एक आर्मी हीरो बन गई है। देखिए जी, आर्मी हमेशा कौमों की हीरो ही होती है और हीरो ही रहनी चाहिए। और हमारा रोमांस अपनी आर्मी के साथ शुरू से है और ये भरम और ये रोमांस कौम का साथ रहना चाहिए। आप उस वक्त तक का बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकते, दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकते जब तक कौम आपके साथ खड़ी नहीं होती। तो इस पे तो कोई दो राय है ही नहीं, इस पे तो बहस ही नहीं होनी चाहिए। तो आज भी हम फोर्सेस के साथ खड़े हैं, माजी के अंदर भी खड़े थे और आइंदा भी इंशाल्लाह खड़े रहेंगे, क्योंकि वो हमारी बका की जंग लड़ रहे हैं। आज देखें ना, जिस नौजवान ने रफ़ील तैयारा गिराया है, उसने पूरी दुनिया के अंदर एक तारीख पैदा कर दी, एक नई तारीख रकम कर दी है। यानी वो कंपनी कह रही है जी ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमारे तैयारे को किसी ने इस तरह गिरा दिया, ये तो कभी हुआ ही नहीं। तो पूरी दुनिया को मैसेज हमने क्या दिया है कि मोदी ने तो गलती की, मोदी के दिमाग के ऊपर तो जुनूनियत थी, वो तो पागल हुआ था जंग के लिए, लेकिन इसके बाद वो इतनी बुरी तरह इंडिया एक्सपोज हुआ कि आज पूरी दुनिया के अंदर एक तमाशा बन गया इंडिया। कि यानी एक घंटे की यानी फ़ज़ाई लड़ाई के नतीजे में हमने साबित किया पूरी दुनिया के सामने कि हमारी फ़ज़ाई बरतरी है, हमारे शहीद ज़्यादा कैपेसिटी रखते हैं, ज़्यादा ट्रेंड है, ज़्यादा बेहतर प्रोफेशनल हैं, और हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया से बहुत बेहतर है। हमने उनके जहाज़ भी गिराए, उनके ड्रोन्स भी गिराए, MiG-29 भी गिराया, और इंडिया ने पहला मुल्क है पाकिस्तान जिसको ये टेक्नोलॉजी दी है। और पूरी दुनिया आज इंडिया नहीं, चाइना ने, और आज पूरी दुनिया जो जहाज़ इस्तेमाल करती है, जो असले का कारोबार करते हैं, जो कंट्रीज जंगों में रहते हैं, उस सब की नज़रें इस टेक्नोलॉजी के ऊपर लगी हुई हैं कि पाकिस्तान के पास जो टेक्नोलॉजी है उसने कमाल कर दिया है। और मोदी को एक समझ लें कि एक लानत का सामना करना पड़ा कि जो हरकत उसने की। अच्छा, इस पर मैं थोड़ा ऐड ये करना चाहूँगा कि आज ISPR की तरफ से कुछ इंटरनेशनल जर्नलिस्ट थे, हम सब लोगों को दौरा करवाया गया मुरीदके का, उस वहाँ पे जहाँ पे अटैक हुआ। तो देखें, पहलगाम के अंदर वाक़या हुआ तो इंडिया ने किसी मीडिया को नहीं घुसने दिया। हमारे यहाँ अटैक हुआ तो हमने पूरी दुनिया के जर्नलिस्टों को ले जा के वहाँ कहा कि दिखाएं कहाँ पे कैंप हैं, कहाँ पे दहशतगर्द हैं, वहाँ पे तो डिस्पेंसरीज हैं, वहाँ पे तो स्कूल हैं, वहाँ पे तो अस्पताल हैं। तो जमात दावा का एक वहाँ तलीम व तरबियत का मरकज़ था, तो उन्होंने उसको लश्कर तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर कह के उस पर अटैक किया और सिविलियन आबादी के ऊपर किया, और इतना ब्रूटली वहाँ पे बिल्डिंग्स को वहाँ तबाह बर्बाद किया, मासूम शहरियों पे किया। और तीनों जो शहादतें हुई हैं, एक कसूर के साहब हैं, एक समुद्री के हैं, एक जंग के हैं, तीनों वहाँ पे इनोसेंट शहरी थे। तो वहाँ पे पूरा इंटरनेशनल मीडिया इस बात की तस्दीक कर रहा था, पूरी दुनिया ये कह रही थी कि इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि मस्जिद को भी नहीं बख्शा, मासूम लोगों को नहीं बख्शा, और ये भारत का वो मकरू चेहरा है।